हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस और जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, मतलब कि इंटेलिजेंस योग्यता है। आपके पास ऑप्शन है टू लर्न, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशंस, टू थिंक इन टर्म ऑफ आइडियाज एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो इंटेलिजेंस है वो एबिलिटी है, यानी योग्यता है नई चीज़ों को सीखने की, नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की, आइडियाज़ को सोचने की। तो मतलब कि इसमें ये सारे ऑप्शन आपके आ जाते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर, मतलब कि इनमें से इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। तो इनमें से जो थ्योरी आपकी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5 year old child's mental age is 6 years, then his IQ will be, मतलब कि एक 5 साल का बच्चा है जिसकी मेंटल एज क्या है, 6 ईयर है। तो आपको बताना है कि उसका आईक्यू कितना होगा। तो जो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आपकी जो मेंटल एज है वो दी हुई है 6 ईयर। अब हमें इसको डिवाइड करना है क्रोनोलॉजिकल एज से जो है आपकी 5 ईयर्स, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 120, जो कि इसका आईक्यू होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 120। अब जब हम आईक्यू की बात कर ही रहे हैं तो हम आईक्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला पॉइंट है वो है कि जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कहा जाता है अल्फ्रेड बीने को। ठीक है, जो अल्फ्रेड बीने हैं उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो क्रिएट किया था। इसके बाद जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है ये भी आपका अल्फ्रेड बीने के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट है कि जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है आपका विलियम स्टर्न के द्वारा, और जो आईक्यू का फार्मूला है वो दिया गया है लुइस टर्मन के द्वारा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है और आईक्यू का फार्मूला किसने दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो आईक्यू का फार्मूला है वो होता है आपके पास मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। और आपको इनमें से यदि दो चीज़ें दी हुई हो तो आप तीसरी चीज़ इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी डराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज, मतलब कि ऐसी एबिलिटी जो कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से डराइव की गई है उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज ऑफ अ प्यूपिल इज 7 years, ही मे बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है और जो मेंटल एज है वो दोनों कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, और पूछा है कि वो जो बच्चा है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका आईक्यू निकालना है, और जब हम उसका आईक्यू निकालेंगे वो आ जाएगा आपके पास 100। अब जो 100 आईक्यू होता है वो फॉल करता है आपका नॉर्मल इंटेलिजेंस में। तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब कौन सा आईक्यू रेंज आपकी कहाँ लाई करती है, फॉल करती है, तो इसके लिए आपको जो आईक्यू की क्लासिफिकेशन है यानी जो रेंजेस डिवाइड की गई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम उन्हें देख लेते हैं। जब हम डिफरेंट आईक्यू रेंजेस की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि आईक्यू को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और किस तरह से किस रेंज में जो इंडिविजुअल फॉल करता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला जाता है आपका 0 से 24 जिन्हें ईडियट, और 25 to 50 इम्बेसिल, 50 to 69 फीबल माइंडेड या फिर मोरोन, 70 to 89 बिलो एवरेज या फिर बॉर्डर लाइन भी इन्हें कहा जाता है। फिर इसके बाद 90 to 109 जिसे नॉर्मल या फिर एवरेज बोलते हैं, 110 to 119 हो गया आपका अबव एवरेज, और 120 to 139 हो गया सुपीरियर, और जो 140 या उससे अबव होते हैं उन्हें कहा जाता है गिफ्टेड या फिर जीनियस। तो आपको ये जो टेबल है ये अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किस आईक्यू रेंज में
कौन सा इंडिविजुअल आता है और फिर उन इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। मतलब कि जो आपकी क्रिएटिविटी है वो किसके साथ रिलेट करती है, तो ये रिलेट करती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। अब आपको पता होगा कि जो गार्डनर की थ्योरी है उन्होंने क्या किया था, उसमें 8 तरह की इंटेलिजेंस के टाइप दिए थे। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टाइप जो है वो उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो इनमें से जो टाइप उनके द्वारा नहीं दिया गया है वो है आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी ये जो आपके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ये सारे टाइप आपके गार्डनर के द्वारा दिए गए हैं। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं कि गार्डनर ने जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे वो सब कौन कौन से हैं। जो आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये आपकी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है और इसमें उन्होंने टोटल 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को बताया है। और जो ये 8 टाइप हैं वो हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यदि आपको सभी जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप मेरी जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस वाली वीडियो है आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आई होप कि आपको ये जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है आपको पता लग गए होंगे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन कौन से 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। मतलब कि जो 2 फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो किसके द्वारा दी गई थी। तो जो 2 फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो दी गई है आपकी स्पीयरमैन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब कि इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस की नहीं है। तो इनमें से जो थ्योरी इंटेलिजेंस की नहीं है वो है आपकी ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। बाकी जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी है या मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ये सभी आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं। अब जब हम थ्योरीज की बात कर ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस की कौन कौन सी थ्योरीज हैं और वो किन किन के द्वारा दी गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं और ये किन किन के द्वारा दी गई है। तो जो हमारी पहली थ्योरी है वो है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आपके अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। और नेक्स्ट है आपकी ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आपकी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आपकी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे कि थ्रस्टन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है फिर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि आपकी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और लास्ट है हमारे पास 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आपकी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको थ्योरी का नाम दे दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, या फिर आपको नाम दिया होगा और पूछा होगा कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है या फिर इन्होंने कौन से टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the IQ of 10-year-old child whose mental age is 12 year। मतलब कि कोई 10 साल का बच्चा है जिसकी मेंटल एज कितनी है, 12 ईयर है। तो आपको बताना है कि उसका IQ कितना है। तो जो IQ निकालने का फॉर्मूला है वो है आपके पास मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज दी है आपको 12 और जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 10 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 120। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 120। मतलब कि उस बच्चे का
IQ कितना होगा, 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज। मतलब कि ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिफ्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ ऑफ एन 8 year old स्टूडेंट हुज मेंटल एज इज 6 year विल बी। मतलब कि कोई 8 साल का स्टूडेंट है जिसकी मेंटल एज क्या है, 6 year है, तो आपको उसका IQ बताना है। अब IQ का फार्मूला आपको पता लग गया है, तो इसका IQ आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि इस बच्चे का IQ कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सच एज। मतलब कि किसने ये जो आपको टाइप्स दिए हुए हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस जैसे जो इंटेलिजेंस के टाइप हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, ये आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रपोज्ड 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। मतलब कि इंटेलिजेंस के अंदर जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज प्रेजेंट है, वो किसके द्वारा प्रपोज की गई हैं, दी गई हैं? तो ये दी गई है आपकी थ्रस्टन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन सी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को दिया गया है जो कि आपकी इंटेलिजेंस में प्रेजेंट है। तो जो आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये थ्रस्टन के द्वारा दी गई है और इसमें उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है। तो ये जो आपकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये हैं स्पेशियल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड रीजनिंग। वैसे तो इन ये जो आपकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है, इनमें से स्पेसिफिकली अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं इसमें, मतलब कि इसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ आती है। हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका IQ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है और मेंटल एज दी हुई है। तो इसका IQ आप इजीली निकाल लोगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ IQ ऑफ 140 ही शी विल बी कॉल्ड। मतलब कि यदि कोई चाइल्ड है जिसका IQ 140 है, तो उसे क्या कहेंगे, मतलब ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? तो ऐसे चाइल्ड जिनका IQ 140 होता है, उन बच्चों को हम गिफ्टेड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ IQ। मतलब कि जो नॉर्मल IQ रेंज है वो कितनी है, मतलब कि जिससे हम नॉर्मल मानते हैं। तो इसका जो नॉर्मल IQ रेंज है वो आपकी 90 to 110 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वर सुजेस्टेड बाय हार्वर्ड गार्डनर। मतलब कि जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, उनके द्वारा कितनी टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई गई हैं। तो उन्होंने कितने टाइप्स बताए हैं इंटेलिजेंस के, 8 टाइप बताए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। मतलब कि जो वन फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है आपकी अल्फ्रेड बिने के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज IQ ऑफ अ पर्सन। कि किसी पर्सन का एवरेज IQ कितना होता है? तो किसी भी पर्सन का जो एवरेज IQ होता है वो होता है आपका 90 से 110 के बीच में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। आपके पास ऑप्शन है, नॉलेज ऑफ अ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, the ability to think abstractly and learn from experience, the ability to get good grades in the school, all the factors that make one person different from other। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज।
मतलब कि आपको बताना है कि मॉडर्न व्यू के अनुसार जो इंटेलिजेंस है वो आपकी वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या फिर मल्टी डायमेंशनल है। तो जो आपका मॉडर्न व्यू है उसके अनुसार जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, आपकी मल्टी डायमेंशनल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो जो आपका आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है विलियम स्टर्न के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन विल बी। तो जो मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो बिलो 70 होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलो 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके जनक कौन है। तो जो आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो दी गई है आपकी गार्डनर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आईक्यू, यानी जो आईक्यू है उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो जो आईक्यू है उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज और कॉल्ड, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज उनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है यदि उससे कम हो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इससे पहले भी हमने एक सिमिलर जैसा क्वेश्चन किया गया था जिसमें पूछा था कि ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज यदि उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होती है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन बच्चों को कहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, मतलब कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो क्या कहती है। तो वो कहती है कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत तरह की हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। अब आपको पता होगा कि जो स्पीयरमैन है उन्होंने इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस में 2 फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी यानी जनरल और एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल इंटेलिजेंस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।